दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी धीरे धीरे कितनी जटिल बन गई है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते और भविष्य की चिंताओं के जाल में ऐसे फंस जाते हैं मानो जीवन एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ बन गया हो। हर दिन हम भागते हैं, अच्छे घर के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए, उच्च पद के लिए, दूसरों से आगे निकलने के लिए। और अजीब बात यह है कि जितना ज्यादा हम पाते हैं उतना ही लगता है कि कुछ अब भी अधूरा है, मानो संतोष हमारे जीवन से कहीं दूर चला गया हो। हम सोचते हैं कि शायद अगली उपलब्धि, अगला लक्ष्य, अगली खरीदारी हमें वो खुशी देगा जिसकी हमें तलाश है। लेकिन जब वो हासिल हो भी जाता है तो कुछ समय बाद फिर वही खालीपन लौट आता है। जरा सोचिए, ये अंतहीन दौड़ हमें कहाँ ले जा रही है? क्या ये वाकई हमें संतोष और शांति देती है, या फिर और उलझने और तनाव बढ़ा देती है? लेकिन कल्पना कीजिए, अगर कोई ऐसा मार्ग हो जो हमें सिखाए कि कैसे इस भारी बोझ को उतार कर हल्केपन के साथ जिया जाए, कैसे संघर्ष और नियंत्रण के चक्कर में पड़े बिना जीवन का रस लिया जाए। ऐसा मार्ग जो हमें केवल बाहरी उपलब्धियां ही नहीं बल्कि भीतर की गहरी शांति और आनंद भी दे। क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि 2500 साल पहले ही एक महान संत ने इस जीवन के रहस्य को खोज लिया था? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस रहस्यमय और अद्भुत दार्शनिक की जिसका नाम है लाओ ज़ू, जिसका अर्थ है ओल्ड मास्टर, जिन्हें ताओवाद यानी टॉइज्म का संस्थापक माना जाता है। लाओ ज़ू का दर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन को सरल बनाना ही सबसे बड़ी कला है। सादगी में ही असली सुंदरता है और प्रवाह में ही असली शक्ति। उनकी शिक्षाएं हमें बार बार ये याद दिलाती हैं कि जीवन को समझने के लिए उसे जीतना नहीं बल्कि उसके साथ बहना जरूरी है। उनकी सोच केवल प्राचीन चीनता की सीमित नहीं रही, बल्कि आज भी इस आधुनिक, व्यस्त और तनावग्रस्त जीवन में उनकी बातें उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2500 साल पहले थी। आज की इस यात्रा में हम लाओ ज़ू और ताओइज्म के उसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि ताओइज्म हमें क्यों कहता है कि जीवन को जितना सरल बनाओगे उतना ही गहराई से जी पाओगे, और ये भी कि ताओ यानी द वे केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन मार्ग है जिसे अपनाकर हम भीतर और बाहर दोनों में सामंजस्य प्राप्त कर सकते हैं। लाओ ज़ू कौन थे? लाओ ज़ू का अर्थ ही है पुराने गुरु या बुद्धिमान आचार्य। उनका नाम जितना सरल लगता है उतना ही रहस्यमय है उनका जीवन। इतिहासकार मानते हैं कि वो ज़ू डिनेस्टी के समय के व्यक्ति थे। यही वो दौर था जब चीनी सभ्यता अपने सांस्कृतिक और बौद्धिक शिखर पर थी। यही वो काल था जब कॉन्फ्यूशियस जैसे महान दार्शनिक सक्रिय थे, और लाओ ज़ू ने भी इसी काल में अपनी गहरी शिक्षाओं से पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। लेकिन लाओ ज़ू का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। उनके बारे में जितनी बातें कही जाती हैं उतने ही रहस्य भी हैं उनके। कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद लाओ ज़ू कभी वास्तव में जीवित ही न रहे हों, बल्कि उनकी शिक्षाएं कई अलग अलग विचारकों का संकलन रही हों। उनकी महान रचना ताओ ते किंग को भी कुछ लोग एक सामूहिक ग्रंथ मानते हैं। लेकिन चाहे वो एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे हों या एक दंत कथा, उनका ज्ञान कालातीत है, और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। कहा जाता है कि लाओ ज़ू ज़ू डिनेस्टी के शाही पुस्तकालय में आर्काइविस्ट यानी पुस्तकों के संरक्षक थे। वो रेयर टेक्स्ट और प्राचीन ज्ञान के संग्रहकर्ता थे। यानी उन्होंने मानव सभ्यता के सबसे गहरे विचारों को पढ़ा, समझा और आत्मसात किया। लेकिन राजनीति और समाज की जटिलताओं से उनका मन भर गया। उन्होंने देखा कि लोग नाम और प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, शासन और सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और धीरे धीरे अपनी आत्मा और प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। उनका हृदय इस कृत्रिमता से थक चुका था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो सब कुछ छोड़ देंगे। उन्होंने अपना पद, अपना नगर और सामाजिक बंधन त्याग दिए, और वो चल पड़े पहाड़ों और वनों की ओर जहां केवल शांति और प्रकृति का संगीत था। यहीं से शुरू होती है ताओ ते चिंग की कथा।
दंतकथाओं में आता है कि जब लाओ त्ज़ु सीमा पार कर रहे थे, तब एक सैनिक या रक्षक ने उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव, आप संसार छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हमें अपना ज्ञान दीजिए ताकि ये मानवता के लिए मार्गदर्शन बन सके। लाओ त्ज़ु ने वहीं बैठकर अपने विचार लिखे। केवल 5000 अक्षरों में 81 छोटे अध्यायों में उन्होंने पूरा जीवन दर्शन उतार दिया। यही ग्रंथ बाद में ताओ ते चिंग कहलाया। ये ग्रंथ केवल युद्ध और राजनीति के लिए नहीं, बल्कि साधारण जीवन जीने के लिए भी मार्गदर्शन बना। इसमें उन्होंने सादगी, धैर्य, करुणा, विनम्रता और संतुलन की बातें कहीं। उन्होंने सिखाया कि जीवन जीतने का नाम नहीं है, बल्कि उसके साथ बहने का नाम है। आज भी विद्वानों में बहस है। कुछ कहते हैं लाओ त्ज़ु वास्तव में कन्फ्यूशियस के समकालीन थे और दोनों की भेंट भी हुई थी। कन्फ्यूशियस ने भी उनके ज्ञान को स्वीकार किया था। कुछ कहते हैं लाओ त्ज़ु कभी हुए ही नहीं और ताओ ते चिंग केवल उस युग की सामूहिक बुद्धि है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, एक बात निर्विवाद है कि उनकी शिक्षाएं समय, स्थान और संस्कृति से परे हैं। वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2500 साल पहले थीं। लाओ त्ज़ु की सोच ने न केवल चीनी संस्कृति को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उनकी शिक्षाओं से ताओइज्म का जन्म हुआ, जिसने ज़ेन बुद्धिज्म को जन्म दिया। ज़ेन की ध्यान परंपरा, सिंप्लिसिटी और माइंडफुलनेस सबकी जड़ें लाओ त्ज़ु की सोच में हैं। आज भी दुनिया भर में लोग ताओ ते चिंग पढ़ते हैं और इसे लाइफ मैनुअल की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेताओं, दार्शनिकों, कलाकारों और साधकों सभी को इससे प्रेरणा मिली है। लाओ त्ज़ु एक ऐसे संत हैं जिनका जीवन रहस्य हो सकता है, लेकिन उनका ज्ञान सत्य है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जीवन को सरल बनाना ही सबसे बड़ी कला है, और ताओ ते चिंग उनकी वो अमर भेंट है जो हमें आज भी ये याद दिलाती है कि सादगी ही सबसे गहरी बुद्धिमानी है। अब सवाल आता है कि ताओइज्म क्या है? दोस्तों, ताओइज्म का मूल आधार है ताओ। ताओ का शाब्दिक अर्थ है द वे, यानी मार्ग, पथ। लेकिन ये केवल कोई साधारण रास्ता नहीं है। ये वो अनदेखा प्रवाह है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। वही लय, वही रिदम, वही तालमेल जिससे पेड़ पौधे बढ़ते हैं, नदियां बहती हैं, सूरज और चांद अपनी गति से चलते हैं और ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं। ताओइज्म हमें ये याद दिलाता है कि जीवन का असली रहस्य किसी जबरदस्ती नियंत्रण में नहीं, बल्कि इस प्रवाह को स्वीकार करने में है। हमारे आधुनिक जीवन में हमसे बार बार यही कहा जाता है, और मेहनत करो, और संघर्ष करो, हर चीज को पकड़ कर रखो। हमें सिखाया जाता है कि अगर सफलता चाहिए तो हमें परिस्थिति से लड़ना होगा, उसे अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ना होगा। लेकिन ताओइज्म इससे बिल्कुल अलग कहता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन से लड़ने के बजाय जीवन के साथ बहना सीखो, छोड़ना सीखो और प्रकृति के लय के साथ चलो। लाओ त्ज़ु कहते हैं कि जब आप ताओ के साथ चलते हैं तो जीवन अपने आप सरल और सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। ताओइज्म को समझने का सबसे आसान तरीका है नदी का उदाहरण। सोचिए, एक नदी पहाड़ से बहती हुई कितने ही पत्थरों और चट्टानों से टकराती है। क्या वो उनसे लड़ती है? नहीं, वो अपना मार्ग बदल लेती है। धीरे धीरे बिना संघर्ष के पत्थरों को काटती है और अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। ये है ताओ, नदी की तरह बहना, बिना विरोध, बिना तनाव, बस प्रवाह के साथ आगे बढ़ते रहना। ताओइज्म हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति सादगी और विनम्रता में है। जिस प्रकार घास की कोमल टहनियां आंधी और तूफान झेलकर भी बच जाती हैं, जबकि कठोर पेड़ अक्सर टूट जाते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति लचीला है, जो परिस्थितियों के साथ ढलना जानता है, वही असली विजेता है। अब जरा सोचिए, आज हम सब क्या कर रहे हैं? हम लगातार लड़ रहे हैं, काम के बोझ से, समय की कमी से, अपनी इच्छाओं से और कभी-कभी अपने ही मन से। हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा नियंत्रित करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यही सोच हमें और उलझा देती है। ताओइज्म कहता है, नियंत्रण को छोड़ो, संघर्ष को छोड़ो और भरोसा रखो कि जीवन का प्रवाह तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हें जाना चाहिए। ताओइज्म का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है वू वे। इसका अर्थ है एफर्टलेस एक्शन या नॉन फोर्सिंग, यानी बिना जरूरत के कुछ भी जबरदस्ती मत करो।
सोचिए, नींद कब आती है? जब आप आराम से लेटते हैं, अपने मन को शांत करते हैं। लेकिन अगर आप सोने की कोशिश करने लगे तो नींद और दूर चली जाती है। यही है वू वे। कर्म करो लेकिन सहजता से, प्रवाह में रहकर। ये निष्क्रियता नहीं है, बल्कि प्रकृति की लय के साथ सक्रियता का सही रूप है। टाओइज्म ये नहीं कहता कि आप महत्वाकांक्षी मत बनो या जीवन के लक्ष्यों को त्याग दो, बल्कि ये कहता है अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष मत करो, बल्कि उन्हें प्रकृति के प्रवाह के अनुसार साधो। जब सही समय होगा, चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी। टाओइज्म केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। ये हमें सिखाता है कि असली शांति संघर्ष में नहीं, बल्कि प्रवाह में है। असली शक्ति कठोरता में नहीं, बल्कि लचीलेपन में है। और असली बुद्धिमानी ये जानने में है कि हम ब्रह्मांड की विशाल धारा का सिर्फ एक छोटा हिस्सा हैं। जब हम ये समझ लेते हैं तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है, हर दिन सहज हो जाता है, और जटिलताओं के बीच भी एक सरलता हमें घेर लेती है। दोस्तों, जब हम लाओ त्सु की महान कृतियों की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है ताओ ते चिंग का। ये ग्रंथ केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक दार्शनिक मार्गदर्शन है जो हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित कराता है। सिर्फ 81 छोटे अध्याय, लेकिन उनमें ऐसा ज्ञान भरा हुआ है जो पूरी जिंदगी को बदल सकता है। सवाल आता है कि ताओ ते चिंग क्या है? ताओ ते चिंग को अक्सर जीवन का मार्गदर्शन कहा जाता है। ताओ का अर्थ है द वे, यानी मार्ग। ते का अर्थ है वर्च्यू, यानी सद्गुण। और चिंग का अर्थ है क्लासिक, यानी शाश्वत ग्रंथ। तो पूरे नाम का अर्थ हुआ द क्लासिक ऑफ द वे एंड वर्च्यू, यानी मार्ग और सद्गुण का शाश्वत ग्रंथ। ताओ ते चिंग केवल शासकों के लिए नहीं लिखा गया था। यह केवल राजनीति या सत्ता का ग्रंथ नहीं है। यह आम मनुष्य, साधक और साधारण जीवन जीने वाले लोगों के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। इसमें ऐसे विषय मिलते हैं जो हर स्तर के इंसान को छूते हैं। सादगी, यानी सिंप्लिसिटी। जीवन को जितना सरल रखोगे, उतना गहराई से जी पाओगे। धैर्य, यानी पेशेंस। हर चीज अपने समय पर घटित होती है, जल्दीबाजी केवल दुख देती है। करुणा, यानी कंपैशन। बिना शर्त प्रेम और दया जो हमें दूसरों से जोड़ती है। विनम्रता, यानी ह्यूमिलिटी। सबसे नीचे होना, नदी की तरह जो सबको अपने पास खींच लेती है। वू वे, यानी एफर्टलेस एक्शन, यानी ऐसा कर्म जिसमें कोई संघर्ष नहीं, केवल सहज प्रवाह हो। लाओ त्सु ने बहुत छोटे छोटे वाक्यों में ऐसा ज्ञान दिया है जिसे हर कोई याद रख सकता है। उन्होंने कहा, अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, यानी हजारों मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े कार्य के लिए पहला कदम सबसे जरूरी है। वो ये भी कहते हैं, नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस, नोइंग योरसेल्फ इज ट्रू विजडम। दूसरों को जानना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को जानना ही असली ज्ञान है। इसका गहरा अर्थ है, जब तक हम केवल बाहरी दुनिया को समझते हैं, हम सीमित हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर उतरते हैं, तभी सच्ची रोशनी आती है। ताओ ते चिंग की भाषा बहुत ही रहस्यमयी है। ये सीधा सपाट आदेश नहीं देता, बल्कि संकेतों, उपमाओं और कवितामयी शैली में अपना संदेश देता है। ये विरोधाभासों के जरिए बात करता है। जो झुकता है वही स्थिर रहता है, जो खाली है वही भर सकता है, जो नरम है वही अंततः कठोर को पराजित करता है। यानी ये हमें सिखाता है कि जीवन की असली शक्ति विनम्रता, खालीपन और लचीलेपन में छिपी है। टाओ ते चिंग का असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहा। इसने ज़ेन बुद्धिज्म को जन्म देने में योगदान दिया। ज़ेन की मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की परंपरा लाओ त्सु के विचारों से ही निकली। इसने लीडरशिप फिलॉसफीज को प्रभावित किया। आज भी कई नेता और प्रबंधक ताओ ते चिंग को पढ़ते हैं, क्योंकि यह सिखाता है कि असली नेतृत्व दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उन्हें खुद सक्षम बनाने में है। यहाँ तक कि मॉडर्न मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में भी इसका जिक्र आता है। कंपनियों को सिखाया जाता है कि कम करो लेकिन सही करो,
कर्म को सहज बनाओ, जबरदस्ती मत करो। आज के समय में ये ग्रंथ और भी ज्यादा प्रासंगिक है। हमारे जीवन में जटिलताएं बढ़ गई हैं, स्ट्रेस, कंपटीशन, कंपैरिजन, एम्बिशन। लेकिन ताओ ते चिंग हमें याद दिलाता है कि असली बुद्धिमानी सरलता में है। सोचिए, अगर आप रोज अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाना शुरू कर दें, अनावश्यक इच्छाएं छोड़ दें, अपने कामों में धैर्य रखें, दूसरों के साथ करुणा रखें और अपने अहंकार को विनम्रता से बदल दें, तो आपका जीवन कितना हल्का और सुंदर हो जाएगा। ताओ ते चिंग केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक दर्पण है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये आपके भीतर छिपे उत्तरों को उजागर करता है। हर पाठक इसमें वही देखता है जिसकी उसे तलाश है। किसी को ये राजनीति का मार्गदर्शन लगेगा, किसी को ये आध्यात्मिक साधना लगेगी, तो किसी को ये जीवन की कला सिखाने वाला ग्रंथ लगेगा। ताओ ते चिंग का महत्व यही है कि ये हमें याद दिलाता है जीवन की असली शक्ति सरलता में है, विनम्रता में है और सबसे ज्यादा वू वे में है, यानी एफर्टलेस एक्शन में। लाओ त्ज़ी ने केवल 81 अध्यायों में पूरे जीवन का रहस्य समेट दिया और यही कारण है कि आज भी ये ग्रंथ दुनिया की सबसे ज्यादा अनुदित पुस्तकों में से एक है। ये केवल एक किताब नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन है। आधुनिक जीवन में लाओ त्ज़ी का महत्व। दोस्तों, अब सवाल है, लाओ त्ज़ी आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं? आखिरकार वह 2500 साल पहले के चीन में रहते थे, एक ऐसी दुनिया में जहां न मोबाइल था, न इंटरनेट, न ही आज जैसी जटिल अर्थव्यवस्था। तो फिर क्यों आज डिजिटल युग में उनकी शिक्षाएं और भी ज्यादा मायने रखती हैं? आज हमारी दुनिया लाओ त्ज़ी की कही हर बात के उलट जी रही है। हम हर चीज को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपनी नौकरी, रिश्ते, पैसा, भविष्य सब कुछ कसकर पकड़ लेंगे तो सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा। लेकिन नतीजा क्या होता है? तनाव, चिंता और डर। हम कंपैरिजन और कंपटीशन में जीते हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन हम दूसरों की उपलब्धियों से अपने जीवन की तुलना करते हैं। किसके पास ज्यादा पैसा है, किसका रिश्ता बेहतर है, किसकी जिंदगी ज्यादा परफेक्ट है। इस अंतहीन दौड़ ने हमारी आत्मा को थका दिया है। हम सिंप्लिसिटी खो बैठे हैं। हमारी जिंदगी इतनी भरी हुई है कि हमारे पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए, यहां तक कि सांस लेने के लिए भी जगह नहीं बची। यहीं पर ताओइज्म हमें याद दिलाता है, सिंपल लिविंग ही सबसे बड़ी ताकत है। जितना सरल जीवन होगा, उतना ही हल्का होगा। जो चीजें जरूरी नहीं हैं, उन्हें छोड़ देने से ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। छोड़ना ही सबसे बड़ी आजादी है। हम सोचते हैं पकड़कर रखना ही सुरक्षा है, लेकिन लाओ त्ज़ी कहते हैं सच्ची सुरक्षा छोड़ने में है। जो बदलना है उसे बदलने दो, जो जाना है उसे जाने दो। बैलेंस ही सबसे गहरी शांति है। ताओइज्म का मूल है यिन यांग, वो बैलेंस जहां अंधकार और प्रकाश दोनों का स्थान है, जहां जीवन का हर पहलू एक दूसरे को पूरा करता है। आज माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में जीना एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। लेकिन लाओ त्ज़ू ने यह बात हजारों साल पहले कहती थी। वो कहते हैं, अगर तुम अतीत में जी रहे हो तो तुम दुखी हो, अगर तुम भविष्य में जी रहे हो तो तुम चिंतित हो, अगर तुम वर्तमान में जी रहे हो तो तुम शांति में हो। सोचिए कितना सरल सूत्र है ये, लेकिन अगर हम इसे अपना लें तो आधा तनाव तो उसी क्षण खत्म हो जाए। मिनिमलिज्म आज एक लाइफस्टाइल ट्रेंड बन गया है। कम चीजें रखो, हल्का जियो, लेकिन इसका मूल ताओइज्म में ही है। लाओ त्ज़ू कहते हैं, जब तुम्हें एहसास हो जाए कि कुछ भी कमी नहीं है, तभी पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। हमेशा और पाने की चाह हमें बेचैन करती है, लेकिन जब हम उन चीजों की कद्र करने लगते हैं जो पहले से हमारे पास हैं, तो जीवन अपने आप समृद्ध हो जाता है। अगर आप गौर करें तो आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है भावनात्मक असंतुलन। एक छोटी सी आलोचना सुनकर हम टूट जाते हैं, किसी की सफलता देखकर हम जलने लगते हैं और छोटी सी असफलता हमें हताश कर देती है। लाओ त्ज़ू हमें सिखाते हैं, बैलेंस में रहो। न खुशी में इतना डूबो कि वास्तविकता भूल जाओ, न दुख में इतना गिरो कि उठ ही ना सको। वो कहते हैं, जो नर्म है वही स्थायी है, जो कठोर है वही टूट जाता है।
भावनाओं के स्तर पर भी यही सच है। जो व्यक्ति लचीला है वही जीवन की आंधियों में बचता है। आज जब हम टेक्नोलॉजी और एम्बिशन के बोझ से दबे हैं, लाओ त्ज़ो हमें याद दिलाते हैं, अपने भीतर लौटो, अपनी सादगी को पहचानो, प्रवाह के साथ बहो और हर चीज को नियंत्रित करने के जिद छोड़ दो। यही टाओइज्म की असली शक्ति है। यह हमें मानव से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है और अंततः हमारे असली आत्म से जोड़ता है। लाओ त्ज़ो आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही थीं वो केवल उनके युग के लिए नहीं थीं। वो शाश्वत सत्य थे जो हर काल, हर संस्कृति और हर व्यक्ति पर लागू होते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सिंपल लिविंग सबसे बड़ा वैभव है, छोड़ना सबसे बड़ी आज़ादी है और बैलेंस सबसे गहरी शांति है। अगर हम इन 3 सूत्रों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो चाहे दुनिया कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हमारा जीवन सरल, सहज और शांत हो जाएगा।